किसी ने सही कहा है, जल ही जीवन है, क्योंकि सभी ज्ञात जीवन को उनके जीवन के मूल कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जल का महत्व हम सभी इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग पानी है। इसलिए कह सकते हैं कि वायु के बाद हमारी दूसरी महत्वपूर्ण ज़रूरत ही है। हालांकि धरती पर भी 4 में से 3 हिस्सा पानी का ही है, लेकिन विडंबना है कि अत्यधिक जल प्रदूषण और सागरों का पानी खारा होने के कारण हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जाहिर है जल प्रदूषण के कई कारण हैं। ये सभी कारण कहीं ना कहीं हमारे मानवीय इच्छाओं का शिकार है। हालात इतना गंभीर है कि भारत में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं बचा है जो ज़रा भी प्रदूषित ना हो। दूसरी हकीकत यह है कि देश 80% से ज़्यादा जल स्रोत से बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं जल प्रदूषण के कारण और उसके निवारण के बारे में। जल प्रदूषण का पहला कारण है औद्योगिक कूड़ा। दोस्तों, हमारे उद्योगों से भारी मात्रा में कचड़े और प्रदूषित जल का निर्माण होता है, लेकिन इसके निस्तारण के पर्याप्त उपाय न हो पाने के कारण ये औद्योगिक कूड़ा हमारे नदियों में जाकर अपने हानिकारक तत्वों के साथ भूमिगत जल में मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ। कृषि कार्यों के बदौलत ही हमें अन्न मिल पाता है, लेकिन कृषि में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन इतने खतरनाक होते हैं कि भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। इसके कारण कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। और तीसरा कारण यह है कि दोस्तों, नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। हमारे देश की नदियां हमारे लिए ज़रूरी पानी उपलब्ध तो करा देती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है। इसके लिए हमारे उद्योग और अन्य कई कारण जिम्मेदार है। इसलिए हमें पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा कारण है जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज है। दोस्तों, जल को प्रदूषित करने में हमारे परंपराओं और रीति रिवाजों को भी प्रमुख भूमिका है। जैसे पानी में शव को बहाना, नहाने, कचरा फेंकने आदि से हमारी नदियाँ और अन्य जल के स्रोत प्रदूषित होते हैं। हमें इसे रोकना होगा। दोस्तों, पांचवा जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हो सकता है जहाज़ों से होने वाला तेल का रिसाव। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि समुद्र में तेल वाहक जहाज़ों से तेल का रिसाव होता है। कई बार तो पूरा टैंकर ही तबाह हो जाता है। हालांकि इसे अवशोषित किया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हिस्सा पानी में मिल जाता है और जल को प्रदूषित कर देता है। दोस्तों, चाहे जल प्रदूषण की बात हो या वायु प्रदूषण की, इन सब के लिए औद्योगिक कचरे जिम्मेदार है। इससे होने वाला प्रदूषण इस कचरे के निपटान की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण और भी बढ़ जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन भी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अनेक प्रमुख कारणों में से एक है। यदि इससे जल्द ही निपटना गया तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जल प्रदूषण को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है दोस्तों, भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरीकरण और उसकी अनियंत्रित दर है। पिछले एक दशक में शहरीकरण की दर बहुत तेज़ गति से बढ़ी है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस शहरीकरण ने देश के जल स्रोतों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसकी वजह से लंबी अवधि के लिए कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई है, जैसे कि इनमें जल आपूर्ति की कमी, पानी के प्रदूषित होने और उसके संग्रहण जैसे पहलू प्रमुख है। इस संबंध में प्रदूषित पानी का निपटान और ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नदियों के पास कई शहर और कस्बे हैं जिन्होंने इन समस्याओं के बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन इलाकों में अनियंत्रित शहरीकरण से सीवेज का पानी बह रहा है। शहरी इलाकों में नदियों, तालाबों, नहरों, कुओं और झीलों के
पानी का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। दोस्तों, हमारे घरेलू इस्तेमाल का 80% पानी खराब हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में पानी का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है और इस तरह ज़मीन की सतह पर बहने वाले ताज़े पानी का प्रदूषित करता है।